गाइड करते रहा करो, मैं थोड़ा नया आदमी हूँ इस मामले में। बहुत ही आदर के योग्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे हरियाणा के सह प्रभारी मेरे छोटे भाई आदरणीय श्री जितेंद्र बघेल जी, जिला दादरी के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं भाई सुशील धानक जी, पूर्व सीपीएस श्री रण सिंह मान जी, पूर्व विधायक और हमसे सबसे बुजुर्ग बाबू गणपत राय जी, श्री सोमवीर शोरान जी, कर्नल रघुवीर छिल्लर साहब, श्री नरपेंद्र शोरान जी, श्री सोमवीर सांगवान साहब, सभी एमएलए साहब पूरे हो गए लगभग, चौधरी धर्मपाल जी पूर्व विधायक साहब, हमारी पार्टी के उम्मीदवार ले लिया, छोटी बहन मनीष सांगवान जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो विभिन्न सेल्स हैं, विभिन्न विभाग हैं, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला सेवा दल, केसीसी, ओबीसी और भी जो विभाग अन्य बचे हुए हैं, बहुत विभाग है हमारी पार्टी के, उन सभी विभागों के आए हुए सम्मानित अध्यक्ष और उनकी पार्टी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच जो बहुत ही जिम्मेदार हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए रोष प्रदर्शन में आसपास गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पार्टी के पदाधिकारीगण, चेयरमैन साहिबान, पार्षद साहिबान, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, नंबरदार साहिबान और जो बच गए भाई वो सब भी मेरे सभी आदरणीय है। सब आप हमारे लिए हीरा मोती है, सब पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और पत्रकार और छायाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कांग्रेस हाईकमान ने जो हरियाणा की जिम्मेदारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को सौंपी गई है, 36वीं बिरादरी को सौंपी गई है, उसके लिए आप और हम सब कांग्रेस पार्टी का, हाई कमान का, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी का, हमारे नेता, विपक्ष के नेता और जन जन के मैं कहूंगा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस सीनियर संगठन का, आप सब लोग, इस इलाके के लोग की तरफ से हार्दिक आभार है, हार्दिक धन्यवाद। साथ साथ में हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा के भी तमाम नेताओं का, जिन्होंने आपके भाई के नाम के ऊपर, आपके बेटे के नाम के ऊपर सबने सहमति दी। नरेंद्र सिंह, आम सहमति का सबका आपका प्रधान बनाया गया है, सबकी सहमति लेके बनाया गया है। सभी नेताओं ने आपके नाम पे कहा कि ये व्यक्ति उचित होगा। हालांकि आप जानते हो मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, चाहे मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, लेकिन मैं अपने आप को साधारण मानता हूं। दादरी में और महेंद्रगढ़ जिले में कोई फर्क नहीं, पुराना भाईचारा है। और जब मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ते थे, उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती थी, फिर बाद में चेयरमैन की पोस्ट बनी, तो दादरी उस महेंद्रगढ़ का पार्ट होता था। आपके बहुत से सम्मानित साथी उस सदस्य होते थे, तो इसलिए हमारा आपका एक भाईचारा है। मेरा भी व्यक्तिगत पिछले लगभग 30 सालों से आप लोगों से नजदीक का संबंध रहा है, तो इसलिए अगर कोई खुशी महेंद्रगढ़ जिले को है तो मैं समझता हूँ दादरी के को भी है, भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट को भी है।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी है और ये मुझे अकेले नहीं, आप और हम सब मिल करके इस जिम्मेदारी को निभाना है। साथियों, आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा, जो हमारा पिछले लगभग 1 महीने से चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या नौबत आ गई हमें इस कार्यक्रम करने की, क्योंकि हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया था कि अब की बार 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी और बीजेपी ने जानबूझ करके वोटों की चोरी करके, कई वोटों की परसेंटेज पोलिंग के बाद बढ़ा करके, कहीं 99% बैटरी तीसरे दिन आई है। मेरे खुद नारनौल भुगत भोगी हूं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। कहीं वोटों की एडिशन की गई, कहीं डिलीशन की गई, और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो कर्नाटक का उदाहरण दिया और अब हरियाणा का भी हाइड्रोजन बम का उदाहरण देना चाहते हैं, वो सब बातें साबित करती है कि वोट चोर से ये लोग सरकार बने हैं। इसलिए हमने नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जो आप और हम चलेंगे। तो अभी उसके बारे में आप सब भी करेंगे और भी दुकानदार भाइयों से भी कराएंगे कि हम सब शामिल। ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, लोकतंत्र का अपमान, संविधान का अपमान है। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, आपके हमारे बुजुर्गों की सलाह मशुरा से बनाया, उसका अपमान है। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी है। सारे के सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में ले रखे। तो इसलिए ये मुख्य रूप से हमारा एक प्रोग्राम है। साथ में अभी जो घटना घटी, जिसके हमने आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है कि जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था? मुख्यमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता था? वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता था कि आपको उनको बुलाना चाहिए था, बैठ के बात करनी चाहिए थी? इसलिए कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है इस मामले के अंदर। मैं खुद होकर के आया, परसों सभी हमारे सीनियर नेता कांग्रेस के गए हैं और स्पष्ट रूप से आदरणीय खड़गे जी ने मुझे व्यक्तिगत आदेश किए थे कि आप स्वयं होकर के आए, सारी रिपोर्ट्स थे कि हम इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं कि जो परिवार की मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि हमारी संतुष्टि। तो इसलिए ये एक मुद्दा था जो हमने कहा कि अलग से जश्न हम साथ ही रखेंगे। जब भाई हमारे आएंगे, आप लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो अपन मिल करके इस प्रदर्शन को करेंगे। साथ में साथियों, आप और हम जो बैठे हैं, लगभग सभी के सभी किसान वर्ग संबंध रखते हैं जो बैठे हैं, अधिकतर भाई। और किसान बहुत परेशान, मार झेल रहा है बेचारा। फसल मंडी में पड़ी है, एमएसपी कुछ बोलते हैं, भावांतर कुछ बोल रहा है, किसान को कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं खुद 3 मंडियों में भी होके आया, जाटोली मंडी, रेवाड़ी, नारनौल। हमारे अन्य नेता भी सभी कई जीटी रोड पे, कहीं अपने आसपास भी होकर के गए हैं। सभी लोगों ने एक तरह से इस बात की आलोचना की, किसान को न्याय मिलना चाहिए, किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ही ऐसा अन्नदाता है जो मेहनत करके रात दिन करके बेचारा कमाता है। अंत में पता नहीं मौसम की मार पड़ जाए, जैसे बारिश आ गई थी अब की बार भी, कभी ओले पड़ जाए और किसान में मार पड़ जाती है। बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो चुकी है कि उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो इसलिए हम किसान के साथ हैं। और अभी भाई जिक्र कर रहे थे, शायद कर्नल साहब या नपेंद्र जी बता रहे थे, एमएलए साहब हमारे साथी, कि किसान को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और पिछले 11 साल से जब से सरकार आई है भाजपा की, पुलिस के पहरे के अंदर खाद बांटा जा रहा है और उनको दबाव डालते हैं खाद के साथ में आपको ये आइटम और लेना पड़ेगा, ये बात सामान लेना पड़ेगा, कोई बीज लेना पड़ेगा, कुछ और अन्य आवश्यक चीजें लेनी पड़ेगी, जो गलत है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा पुरजोर से विरोध करती है। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं
और आप और हम सब मिलकर के इस आवाज को और जोर शोर से उठाएंगे, और जरूरत पड़ी तो किसान के पक्ष में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करना पड़ा तो आप और हम सब मिलकर किसान भाइयों के साथ खड़े। हरियाणा के अंदर नौजवानों की हालत आप देख चुके हैं। इन लोगों ने नारे लगा दिए, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान नशे की तरफ आकर्षित हो। बहुत जरूरी है कि नौजवान को ध्यान रखना पड़ेगा। झूठे वादे दे दिए, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी कोई वायदा किसी प्रकार का पूरा नहीं हुआ। सिर्फ एक बेवकूफ बनाने की बात है, जनता को गुमराह करने की बात है। कानून व्यवस्था का हाल आप देख चुके हो। ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा मांगा जाता है। जो अपराधी तत्व विदेश के अंदर बैठे हैं और उनके गुर्गे यहाँ हैं, वो व्यापारी भाइयों को, नेताओं को, जनता को, किसानों को धमका धमका के पैसे की मांग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार के हालात आपके सामने हैं, किस तरह से लोग जो है यहाँ परेशान हैं और किस तरह से जो है अपराध में हरियाणा 1 नंबर के ऊपर आ गया। एचपीसी का आप देख ही चुके हो, दफ्तरों के अंदर पैसे बरामद होते हैं। और साथ में अभी जिक्र हो रहा था कि आपका और हमारा एक, इसमें कोई शक नहीं, आप और हम सब एक हैं, भाई हैं, परिवार है, किसान है, सब मिलकर के काम करना है। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो चर्चा आई, किसी भी भाई को मैंने चंडीगढ़ में भी कहा था, सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने, और आज फिर दोहराना चाहता हूं। देखिए, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, और जो घर अनुशासन में नहीं है वो घर टूट जाता है। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टी आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस और वही रहा करते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है, सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुंबई में ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, बड़ी है। हमारी हाईकमान का आदेश हमारे लिए बड़ा है। हम सब नाम से छोटे हैं, हमारा कोई किसी का नाम नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। जो साथी पार्टी को माने उसका स्वागत है भाई, वरना हमें कोई भीड़ नहीं। हम 10 आदमी से काम चला लेंगे, 20 से चला लेंगे, 100 से चला लेंगे। हम जानते हैं 30 साल से भाई मुझे विधायक का अनुभव है, 3-3 बार विधायक रहा हूँ। 54 साल से आपका परिवार है, 1972 में पिताजी विधायक बने थे, तो मुझे नहीं मालूम, एक एक चीज का पता है। और मैं बहुत नर्म आदमी हूँ, इस बात को आप जानते हो। लेकिन जहाँ देखो सच्चाई है, आप अपनी मीटिंग को खराब करें, अपने घर में आके शोर मचाएं। आपको मिले मैं टाइम दूंगा अलग, अपनी मीटिंग है, सबका हमारा फर्ज बनता है सम्मान कराओ भाई। फिर कहना नरेंद्र जी आपसे तो बात करनी है, ये चीजें रुकावट है। और अगर किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवार की खिलाफत करी है, तो इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ गलत बात है। और उन व्यक्तियों के लिए भी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की खिलाफत करते हैं। तो अभी गांधी जी बता रहे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। नरेंद्र सिंह जितने दिन भी इस पद पर रहे, अनुशासन में रहेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। और अगर मेरे परिवार का आदमी भी होगा और वो गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, सीधी बात। अब सोचो, हमारा अपना घर है भाई, परिवार है, हम हाथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हाईकमान ने एक ही चीज कहा है, नरेंद्र सिंह हम आपके साथ हैं, आप किसी गुट के नहीं है, आप है तो कांग्रेस के हो। हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। और आप जानते हो, अखबार पढ़ रहे थे आप, मैं कहीं मांग नहीं कर रहा था, मैंने कोई पद मांगा नहीं, ना मैं गया कभी पद लेने के लिए दिल्ली। अपने आप पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो इसलिए वो सोच समझ करके सौंपी होगी। तो मैं बहुत एक आदर के साथ विनम्र शब्दों में सभी साथियों से और सभी हमारे नेता जो यहाँ मंच पे विराजमान है, बहुत बहुत कहना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, नरम शब्दों में, कि कृपया करके आप मेरा सहयोग करें। और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं जनता के सामने कह रहा हूं, फिर मुझे उलाहना मत देना भाई नरेंद्र सिंह आपने क्या स्टेप उठाया। बहुत जल्दी मेरा इच्छा है कि इसी महीने के अंदर अंदर अनुशासन समिति हम बना रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को समिति में लेंगे। और अगर कोई भी ऐसी बात हुई, हमने उसको नोटिस देंगे
क्योंकि घर कैसे चलाए आप सोचिए। आज हम विपक्ष के अंदर है, हमारी ड्यूटी बनती, मेरी भी पार्टी में खिलाफत हुई है नारनौल में, मुझे नहीं पता, सब कुछ पता है। हमने प्लेटफॉर्म पर जाके बताया कि साहब ये लोग हैं, लेकिन ठीक है पार्टी है, आपको देख रहे हैं, हमें नहीं देखना। और वो सच्चाई हुई आपके सामने है, तो आपको हस्सा मिला। आज भी मैं कहना चाहता हूँ हर उस साथी को, डायरेक्ट पार्टी हाईकमान देख रही है। ये हमारे भाई जितेंद्र बघेल जी जो देख आपके सामने बैठे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी की आंख कान नाक है, उम्र में छोटे, अनुभवी, और शुरू से काम किया एनएसयूआई में, इंटक में, अब कांग्रेस में, पूरी जिंदगी निकल जाती है, एआईसीसी में जगह नहीं मिलती। और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप बहुत आगे जाएंगे, मेरा विश्वास है इस मामले के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, सारी रिपोर्टिंग इनके ऊपर जाती रहती है, और पर्सपेक्टिव रूप से राहुल जी और खड़गे जी इस बात पर बड़ा गौर करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब मेरे परिवार के भाई हैं, आज ये पहली मीटिंग है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलकर करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का आपका कांग्रेस पार्टी का कार्यालय आपने खोल दिया जी, खुल गया अध्यक्ष जी, ठीक है। देखिए कांग्रेस पार्टी का आपका कार्यालय खोल दिया गया है, यहीं पर आपके मेरे ख्याल भाई सुरेंद्र जी के उस पर सभी साथियों से है, वो अब किसी एक की संपत्ति नहीं है, परमार साहब का है, वो पार्टी की हो गई, वो संपत्ति परिवार की नहीं, पार्टी को उन्होंने सौंपी है, तो अपनी सबकी है, हम सबको उसमें जाना है, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में कोई बात नहीं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने अपना स्थान दिया है, अच्छी बात है। वो आपका पार्टी का कार्यालय है, सब अपना सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, और जो दिशा निर्देश दिए हैं, देखिए जितने साथी बैठे हैं, सबसे लास्ट जो पॉइंट है रोहतक, कहाँ सबसे लास्ट है, हाथी पार जो सबसे आखिरी पॉइंट है, सभी साथी चलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, आप सबसे राम राम करेंगे, उसके बाद मैं आगे सोनीपत निकलूंगा। और निश्चित रूप से देखो, तो मेरा घर है, परिवार है,